Hey, hello everyone, and welcome back to my channel named Learning to Learn. So yes, on this occasion of Diwali also हम पढ़ रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कुछ ना कुछ. So I thought of you can say telling you happy Diwali. So very happy Diwali to all, and I hope Diwali 2021 brings more prosperity, more happiness in you and your family. So make sure अगर आप पटाखे भी जलाएं, of course बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही है पटाखों की, तो आप सेफ तरीके से जलाएं and be very safe and eat lot of sweets and share lots of sweets and बहुत पढ़ाई करें, बहुत तरक्की करें. सो इसी सोच के साथ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. बहुत सारा बीच में शोर होगा बिकॉज पटाखे बज रहे हैं, बट हाँ मैम बाहर पटाखे बज रहे हैं और आप वीडियो बना रहे हैं. यस, बिकॉज एज सेड इन गीता, कर्म करना नहीं छोड़ सकते. सो यस, वी नीड टू स्टडी, वी नीड टू लर्न, वी नीड टू रिमेंबर सर्टन फैक्ट्स. हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. लास्ट में हमने किया था शिफ्ट इन डिमांड, इफ यू रिमेंबर, और व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड. हमने डिमांड से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स किए थे. मैं एक बार लिस्ट आउट कर देती हूँ हमने कौन से टॉपिक्स किए थे. ओके, हमने सबसे पहले किया था डिमांड. ओके, देन वी डिड okay, after doing law of demand we move towards शिफ्ट इन डिमांड. बट इसके साथ साथ हमने किया था okay, great. So we have done so far what is demand, what is law of demand, what is shift in demand, what is a demand function and what is a demand schedule. तो ये सारी चीजें हमने बहुत ही क्लियर वे से की थी. मैं फटाफट एक रिकैप ले लेती हूँ एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. आज का हमारा टॉपिक होगा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, जो इस टॉपिक से रिलेट करता है. ठीक है. सो सबसे पहले डिमांड क्या होता है. डिमांड 5 चीजों को मिलकर बनता है. That is desire, willingness to buy, ability to buy at a particular price and at a particular point of time. Correct? Whereas जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, लॉ ऑफ डिमांड सर एल्फ्रेड मार्शल सर ने दिया था इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और वहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. इसका मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है. जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगा, और जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा. ये उन्होंने बताया, और उसी के हमने अजम्पशंस भी देखे और एक्सेप्शंस भी देखे. अजम्पशन मतलब वो सारे केसेस जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली काम करता है, या वो सारे अजम्पशन के बेसिस पे ही लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. वेयर एज एक्सेप्शंस में हमने वो सारी चीजें देखी जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम करता ही नहीं है. इसके अलावा वी डिड शिफ्ट इन डिमांड. शिफ्ट इन डिमांड होता है फॉर एनी फैक्टर अदर देन प्राइस. प्राइस के अलावा अगर कोई भी चेंज आया, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में चेंज आया, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइसेस में चेंज आया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आया, फैशन गुड्स में चेंज आया, तो उस वजह से जो चेंज आता है और उस वजह से जो डिमांड चेंज होता है, दैट इज नोन एज शिफ्ट इन डिमांड, जबकि प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेम थी. क्लियर. उसके बाद वी डिड डिमांड फंक्शन. डिमांड फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, जहां पर हम डिमांड, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं. आई होप ये भी आपको क्लियर है. एंड डिमांड स्केड्यूल. डिमांड स्केड्यूल मतलब जब डिमांड को हम एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में करते हैं, टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसे डिमांड स्केड्यूल कहते हैं. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. इसके साथ हमने डिमांड कर्व भी किया था, जो लॉ ऑफ डिमांड का एक हिस्सा है. अब वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद अंडरस्टैंडिंग एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. इसे हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कहते हैं. सो लेट मी राइट इट डाउन एंड देन विल स्टार्ट. ओके, सो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व जो होता है वो या तो एक्सपेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है.
Now what do we understand by expansion and contraction? Let me make a quick पिक या चार्ट, और हाँ चार्ट प्लीज अपने हाथ से बनाइएगा, ऑफकोर्स मैम पैर से तो बनाएंगे नहीं वो मुझे पता है, मगर जब आप चार्ट बना रहे हैं तो जस्ट डोंट गो थ्रू इट कि भाई हाँ इस तरह चार्ट बन गया दिख रहा है ठीक है, नो, आप बाकायदा टेक अ पेंसिल, टेक अ पेपर, टेक अ बुक एक्चुअली एंड मेक द डायग्राम योरसेल्फ, आप खुद से वो डायग्राम बनाए, उससे आपको ज्यादा पता चलेगा, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट। Okay, so on x-axis we have quantity demanded and on y-axis we have price. And I hope सबको पता हो कि डिमांड इस तरह से इंक्रीज होता है और प्राइस इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब पिछली बार हमने देखा था शिफ्ट इन डिमांड, क्योंकि डिमांड में चेंज आया था बिकॉज ऑफ चेंजेस अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा किसी वजह से, तो प्राइस तो कांस्टेंट रहेगी। बट यहाँ पर अगर डिमांड बढ़ रहा है या घट रहा है, डिमांड एक्सपैंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस। सो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारा कीवर्ड क्या होगा, प्राइस, क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है इसलिए सारी चीजें चेंज हो रही है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है। जब डिमांड एक्सपैंड करता है तो वो नीचे की तरफ जाएगा, क्यों, देखो ये इस तरफ जाएगा, ये जो येलो लाइन देख रहे हैं ना, ओके, ये जो येलो लाइन देख रहे हैं दैट इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इसका मतलब ध्यान से देखना बेटा, जब आपकी प्राइस यहां थी, मतलब येलो के डॉट को जस्ट टच कर रही थी, तो दिस वाज योर प्राइस, शायद लाइन थोड़ी इधर उधर हुई हो, एंड दिस वाज योर डिमांड, दिस वाज योर क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस वाज योर प्राइस। बट व्हेन योर डिमांड वेंट एट दिस लास्ट पॉइंट, ये वाले लास्ट पॉइंट पे देखना, आपका प्राइस क्या है, ये डोंट यू थिंक प्राइस बहुत कम हो गया मैम? यस, द प्राइस हैज रिड्यूस्ड अ लॉट बट द क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड। सो क्वांटिटी यहां से यहां इतनी इंक्रीज हुई है, दिस क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड, व्हाई, बिकॉज दिस प्राइस हैज डिक्रीज्ड। तो अल्टीमेटली जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ ज्यादा स्लोप करता है, thus reducing price and increasing the demand। whereas अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो पता है हमारा डिमांड ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, लाइक दिस। सपोज दिस येलो पोर्शन इज आर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसका मतलब जब हमारा प्राइस यहां था, दिस, when we were selling products at this particular price range, this was our demand. But try to understand when the price is increased at this particular point, this point, okay? Now see, अब sorry, cut this now। So I need to focus here on the yellow parts। येलो पार्ट्स में आप फोकस कीजिए, क्योंकि प्राइस यहां से यहां डिक्रीज हुई है इसलिए डिमांड यहां से यहां इंक्रीज हुआ है। यस, सो देयर इज अ चेंज इन प्राइस, दैट इज व्हाई द डिमांड एक्सपैंड। और जब डिमांड एक्सपैंड होता है तो वो नीचे की तरफ एक्सपैंड होता है टुवर्ड्स राइट, वेयर एज जब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब सिकुड़ता है, ठीक है, तो वो लेफ्ट की साइड आता है, ऊपर की तरफ, क्योंकि प्राइस यहां से यहां इंक्रीज हुई है इतनी, इसलिए डिमांड इतना कम हुआ है। So this is called expansion of demand and this is called contraction of demand। And you take expansion या contraction कोई भी चीज, this happens only and only because of change in price। क्योंकि प्राइस में चेंज आया, बाकी किसी चीज में हमने चेंज नहीं किया होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज नहीं किया होगा, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की प्राइस में चेंज नहीं किया होगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की प्राइस में चेंज नहीं किया होगा। वी हैवंट चेंज्ड एनीथिंग, वी हैव ओनली चेंज्ड प्राइस। तो एक बात प्लीज आप हमेशा याद रखना, एग्जाम में कभी भी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आए, एमसीक्यू क्वेश्चन आए, डिटेल्ड क्वेश्चन आए, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड इज ड्यू टू नॉन प्राइस रीजंस। इसका मतलब प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है,
टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, कोई भी चीज, बट प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, तब हम क्या कहेंगे उसे, डिमांड इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है। जबकि अगर प्राइस चेंज की वजह से डिमांड में कुछ चेंज आता है तो उसे टेक्निकली हम क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, दैट कैन बी एक्सपेंशन इन डिमांड। जो वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो एक्सपैंड होगा, और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या सिकुड़ेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड इन रिलेशन टू इंक्रीज एंड डिक्रीज, ताकि आपको दोनों कंसेप्ट एकदम क्लियरली समझ में आ जाए, आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो प्लीज डू लेट मी नो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैप्पी दिवाली, एंजॉय योर डे, बट यस पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़ाई भी करें। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन।